तो हम यहाँ से हेडर डॉट पीएचपी को लेंगे और इसको क्लाउड में हम जो है कि इस फाइल को ड्रॉप करेंगे। फिर जो है कि फुटर डॉट पीएचपी को लेंगे और उसके बाद अपना कन्फिग डॉट पीएचपी को भी इसको हम दे देंगे, ताकि ये हमारे कनेक्शन को समझ सके कि किस तरह से हमारा कन्फिग जो है काम करता है। ये देने के बाद हमको कौन कौन सी चीज़ें जो है कि डायनामिक बनानी है, तो ये हमारे जो सारी चीज़ें हैं, तो लोकेशन प्लीज़ मेक माई हेडर डॉट पीएचपी डायनामिक so that we update address, phone, email, social media link, and please create and please ensure all SEO settings in it। और यहाँ पे फ़ोन सोशल मीडिया तो हम लोग कर दिए along with logo and फेव आइकन टू। अब फेव आइकन क्या होता है, तो फेव आइकन जो आपका URL होता है उसके बगल में एक लोगो शो करता है। किसी भी वेबसाइट को आप जब विजिट करेंगे तो वहाँ पे एक लोगो शो करता है। और हमारे हेडर में जब यहाँ पे जाएंगे तो फेव आइकन इसमें फ़िलहाल मिसिंग है, तो फेव आइकन नहीं शो कर रहा है। तो ये कंप्लीट जो है कि साइट का जो कंप्लीट एसईओ करके देगा और उसी के साथ फुटर को भी डायनामिक बनाएगा। एंड मेक माई फुटर टू आल्सो डायनामिक so that we update each and every part dynamically so that we update each and every part। अब ईच एंड एवरी पार्ट जब हमने कह दिया तो ये सारी चीज़ें जो है कि इसमें वो इंक्लूड कर देगा। अबाउट अस, और नहीं तो लाइक अबाउट अस, क्विक लिंक्स, बिजनेस आवर्स, contact info, and social media icon, media icon, media links, and footer credit and designed by टू also। और अब इसको हम क्या करेंगे, एक बैकएंड का फाइल दे देंगे ताकि वो समझ सके कि किस तरह से हमारा बैकएंड काम करता है। तो ब्लॉग पीएचपी मैनेजमेंट का ही हमने क्या करता हूँ, जो सबसे छोटा कोड हो, तो ब्लॉग पीएचपी और कोर्सल में दोनों जो है कि ठीक ठाक ही हैं, कोई छोटा नहीं है। कोई एक छोटा सा हम देखते हैं प्रोफाइल, जिसके कोड लंबे ना हो, क्योंकि ये क्या होता है ना कि ज़्यादा कोड भी दे देने पर ना ये उसको काउंट करता है और रिस्पांस में कमी कर देगा। जल्दी ही जो है कि इसका लिमिट ख़त्म हो जाती है। तो चलिए ब्लॉग मैनेजमेंट को ही दे देते हैं।
क्योंकि कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट देंगे तो ये 525 का है, तो ब्लॉग मैनेजमेंट ही उठा के इसको दे देते हैं और ये जो है हमारा बना के दे देगा। एंड रिमेंबर माई config.php इज इन रूट फोल्डर। अब ये जो है कि हमारा सारा कोड बना के देगा। अब देखिए इसने बोला आई विल क्रिएट ए कम्प्रीहेंसिव एडमिन पैनल फॉर मैनेजिंग योर हेडर एंड फुटर सेटिंग डायनेमिकली एंड दिस विल इंक्लूड डाटाबेस टेबल एडमिन मैनेजमेंट पेजेस एंड अपडेट हेडर एंड फुटर फाइल्स। तो इसने सारा चीज़ जो है यहाँ पे देना शुरू कर दिया, साइट सेटिंग दे दिया और एडमिन सेटिंग का साइट सेटिंग का पेज इसने बना दिया। तो टेबल जो क्रिएट किया है उस टेबल को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद SQL फाइल में जाएंगे और यहाँ पर कार रेंटल सर्च करेंगे, जो डाटाबेस हम लोगों ने क्रिएट किया था SQL पे जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब जो है नेक्स्ट फाइल जो दे रहा है उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे इनका लिमिट ख़त्म हो गया है, पर हमें जो है कि लगभग कुछ पेजेस दे चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फुटर सेटिंग दिए हैं, एक बार इसको जो है कि रिफ्रेश करते हैं ताकि सारे फाइल्स हमें दिखने लगें। तो डाटाबेस टेबल इन्होंने दिया था, फुटर सेटिंग दिया था। तो यहाँ पे जाएंगे और एडमिन पैनल में हम लोग फुटर सेटिंग का पेज बनाएंगे और यहाँ पे इसको जो है कॉपी करेंगे और नोटपैड में इसको लिख के रख लेंगे, क्योंकि हमें साइड बार में भी इसको अपडेट करना पड़ेगा। और एक बार इसको देखते हैं कि हमारा एडमिन पैनल में ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ठीक है, हमारा ये फुटर का सेक्शन आ गया, क्विक लिंक आ गया यहाँ पे और साइट नेम, एड्रेस, सारा कुछ जो है कि यहाँ पे आ गया। अब जो है हम इसको क्या करेंगे, डायनामिक हेडर है। अब यहाँ पे देखिए सारे सेटिंग हमें दे दिया है, साइट आइकन, फेव आइकन आपको यहाँ पे दे दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। टोटल इसका SEO इसने कर दिया है। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे और हेडर में इसको यहाँ पे डाल देंगे। अब हमारा इन्होंने दिया है फुटर, और फुटर को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और footer.php में इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसने एक जो फाइल दी थी हमारी subscribe.php की, ये एडिशनल फाइल बनाया था। और क्यों बनाया था, क्योंकि हमारे में यहाँ पे ईमेल सब्सक्राइब का एक बटन है और ये देखेंगे कि ये कहाँ पर है। तो ये हमारे जो है इंडेक्स में, यहाँ पर जो इंडेक्स है इसी पार्ट में हमें subscribe.php को बनाना है। चूँकि ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे डालूँगा ताकि ये समझ सके। और फिर से हम जो है footer.php को यहाँ पे डालेंगे और हम फुटर सेटिंग जो है कि .php को डालेंगे और subscribe.php को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको बोलेंगे प्लीज़ कंप्लीट माई subscribe.php and ensure that we receive that subscription in my admin। अब ये इसको भी बना के दे देगा हमें।
तो इस फाइल को इसने बना दिया, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सब्सक्राइब का भी। और एक चीज़ देखिएगा, जब सब्सक्राइब डॉट PHP है तो इसने एक गड़बड़ी की है कि सारे इंक्लूड हमारे जो वर्क कर रहे हैं, आप config/config.php पे काम कर रहे हैं, पर इसने डायरेक्ट जो है कि config.php को जोड़ दिया है। तो यहाँ पे ये चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो config है config.php में है, config फोल्डर में है config.php के नाम से। तो इसने जो है न्यूज़लेटर SQL का ये जो फाइल हमारा बनाया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से जाएंगे और यहाँ पर न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन ये पहले से मौजूद था, इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि नई फाइल जो बनाई है इसने, उसको जो है यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इसको, ताकि रिमेनिंग फाइल दे दे हमारे। अब ये कौन सी फाइल दे रहा है, अब ये फुटर में हमारा जो है कि एजेक्स हैंडलर लगा रहा है, ताकि हमारा ये जो है कि सब्सक्रिप्शन का फॉर्म काम करे। तो फुटर को हम लोग फिर से अपना अपडेट करेंगे और एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे फुटर में, अब देखिए ये फुटर में हमारा config.php कर दिया है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे फाइंड config.php, और ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे हेडर से, क्योंकि इसने हेडर में जो है किधर गया, इंडेक्स में जाइए, ये जो प्रॉब्लम हमने बताई थी कि यहाँ पे इसने डायरेक्ट कॉन्फ़िग फाइल को जोड़ दिया है। चूँकि हमें कॉन्फ़िग फोल्डर में हमारा फाइल है वो, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे काम करने लगा। और ये सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको एक बात पूछनी है कि ये तो हमारा बनाया था ये, ओके, वेयर वी रिसीव दैट सब्सक्रिप्शन, इनका लिमिट ख़त्म हो गया। और ये जो फाइल है न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन, एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि ये फाइल हमें दिया है कि नहीं दिया है। अब इसने बोला तो है पर इसने दिया नहीं है हमें, तो हम ये फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। और इसने नया अपडेट किया है विथ ईमेल नोटिफिकेशन, तो इसको कॉपी करेंगे और subscribe.php में अपडेट करेंगे, और साथ ही साथ जो है कि हम उसके कॉन्फ़िग का पाथ जो है सही करेंगे जो इसने गलत दे रखा है, config/config.php। इस समय ग्रोक जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम लोग डीप सीक पे चलेंगे और डीप सीक पर हम अपना subscribe.php के फाइल को अपलोड करेंगे। और उस पे जो है कि फुटर सेटिंग को यहाँ पर डालेंगे, ताकि वो समझ सके कि किस तरह से हमारा बैकएंड काम करता है। और अब जो है इसको बोलेंगे, कौन सा पेज बनाए थे हम लोग, न्यूज़ सब्सक्राइबर, तो इसको रीनेम करेंगे, इस फाइल का नाम देंगे और इसको बोलेंगे प्लीज़ क्रिएट न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर PHP ensuring the design consistency of footer settings.php।
माई सब्सक्राइब डॉट PHP इज वर्किंग। अब ये बना के दे देगा हमें। देखिए ये कोड लिखने लगा। तो इस तरह से किसी भी AI के थ्रू आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं। आप जो है कि फ्री यूज करना चाहते हैं तो कई AI चैटबॉट्स पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा। अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इजीली किसी भी एक से अपना पूरा कोड लिखवा सकते हैं। इसी के साथ ये क्या करेंगे, इसको जब तक वो बना रहा है तो ये फाइल भी हम लोग नोट करके रख लेते हैं, ताकि जो है इसको हम लोग साइड बार में अपडेट कर देंगे। तो इसने बना के दे दिया। अब हमारा जो है ये पेज देखते हैं कि किस तरह से खुलता है और हमारा जो है सब्सक्रिप्शन कैसे रिसीव होता है। तो ये इसने बना के दे दिया हमें। अब यहाँ पर जाएंगे हम लोग और कोई भी ईमेल डालेंगे, onlinegrowthhub@gmail.com, सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। और अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक न्यूज़लेटर यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से हमारा पूरा ये वेबसाइट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस डैशबोर्ड को चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पूरे डाटाबेस को हमें एक्सपोर्ट करना है। और इसको अब हम क्या करेंगे, अब इस टाइम हम लोग अपने डैशबोर्ड को डीप सीक के माध्यम से बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पुराने प्रोजेक्ट का डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब डीप सीक को हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने कार रेंटल का SQL डाउनलोड किया था उसको देंगे और बोलेंगे प्लीज़ अपडेट माई डैशबोर्ड डॉट PHP अकॉर्डिंग टू माई कार रेंटल SQL एंड गिव कंप्लीट। अब ये यहाँ पर इसको बना के दे देगा। अब यहाँ पर इसमें बना के दे दिया। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो पहले हमारा एडमिन पैनल ऐसा दिखता था, अब जो है हमारा एडमिन पैनल यहाँ पर ऐसा दिखने लगा। तो यहाँ पर अवेलेबल कार, टोटल बुकिंग, पब्लिश्ड पोस्ट, टोटल पेमेंट, टोटल रेवेन्यू और ये सारे डिटेल यहाँ पर दिखने लगे। तो इस तरह से हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए कि टोटल बुकिंग, अब ये पेज जो है कि गलत रीडायरेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो भी पेज है, अब मान लीजिए कि हमारा बुकिंग मैनेजमेंट है, वो पेज बुकिंग मैनेजमेंट के नाम से है। तो हम क्या करेंगे, अब जो लिंक्स हमारे गलत रीडायरेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये booking.php पे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो हम डैशबोर्ड में ctrl+F करेंगे और फाइंड करेंगे booking.php। अब इसको हम चेंज करेंगे अपने बुकिंग मैनेजमेंट पेज से। तो हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड है, यहाँ पर जब हम booking.php करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ब्लॉग पोस्ट PHP लिखा है, चूँकि हमने पेज बनाया है ब्लॉग मैनेजमेंट PHP का। तो हम यहाँ पर कर देंगे ब्लॉग मैनेजमेंट PHP। इसी तरह जो भी पेजेस गलत रीडायरेक्ट हो रहे हैं उनको जो है आप जो करेक्ट पेज है उससे रीडायरेक्ट कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे ब्लॉग मैनेजमेंट पेज आपका आने लगा। अब ये टोटल जो डैशबोर्ड आपका हो गया कार बुकिंग से रिलेटेड हो गया। इसी तरह किसी भी डैशबोर्ड को बनाना हो अगर, तो वो पूरा जो है कि डाटाबेस आप एक्सपोर्ट करिए और एक्सपोर्ट करके उसको जो है कि अपने चैटबॉट को दीजिए, अपने क्लाउड या ग्रुप या डीप सीक या चैट GPT, और अपने डैशबोर्ड का एग्जांपल दे दीजिए उसको, वहाँ पे वो अपडेट कर देगा।
तो इस तरह से हमारा ये डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया। अब जो है कि हम लोग साइड बार में ये जो पेजेस हैं इनको ऐड कर लेंगे, तो डीपसीक को ही देंगे और चलते हैं अपना साइड बार, जो लेआउट में साइड बार है उसमें जो है कि सेटिंग डॉट इनवॉइसेस है, इसको यहाँ से लेंगे और अपडेट दिस लिंक्स इन दिस कोड, और ये इसको यहाँ पे अपडेट कर देगा ताकि वो पेजेस भी हमारे ड्रॉप डाउन में शो करने लगे। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सारा एक साथ सेलेक्ट करिए और इस कोड को टैब बटन जब दबाएंगे तो ये उस लाइन में आ जाएगा फिर से। अब जब इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो सेटिंग में आपका न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर आ गया है और फुटर सेटिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस समय ये टोटल वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है और ये किसी को भी आप ऑफ़र कर सकते हैं और एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि किस तरह से एक वेबसाइट काम करती है, किस तरह से उसका बैकएंड काम करता है। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इसको लाइव वेबसाइट पे, लाइव सर्वर पे कैसे होस्ट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।